हालेलुया। आज सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अपने हाथों को ऊंचा करो, शाबाश। पवित्र आत्मा जी, मैं सच में तेरी तारीफ करता हूं, तेरी स्तुति हो परमेश्वर। दाऊद बोलता है, परमेश्वर मैं तेरी मनोहरता को देखने पाऊं, मैं तेरी सुंदरता को देखने पाऊं परमेश्वर। जितने लोग सच में परमेश्वर वेदी के सामने खड़े हैं, ये तेरी मनोहरता को देखने आए हैं परमेश्वर, ये तेरी सुंदरता को देखने आए हैं परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु जी, जब दाऊद मेरे प्रभु ऐसे प्रार्थना करता था तो मेरे पिता परमेश्वर तेरा दिल खुश हुआ और तूने सच में पवित्र आत्मा उसको राजा बनाया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, जो लोग सच में मेरे प्रभु जी तुझे प्रसन्न करने के लिए आते हैं तेरी वेदी के पास, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु वो खाली हाथ नहीं जाएंगे आज। सच में परमेश्वर तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ हम सब के ऊपर बना रहे। और सच में मेरे प्रभु, ये लोग जो सच में पवित्र आत्मा जी विश्वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर तेरी बातों पर, और सच में आज ये सबूत दे रहे हैं मेरे प्रभु यहाँ पर इकट्ठे होकर कि प्रभु जी सच में इन तकलीफों में, दुखों में, समस्याओं में, इन झूठे आरोपों में भी परमेश्वर मेरे प्रभु इन लोगों ने तेरे दास को नहीं छोड़ा। और सच में पवित्र आत्मा जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि मेरे प्रभु तू सच में परमेश्वर ऐसे लोगों को यहाँ पर लेकर आया। और मेरे प्रभु जिन्होंने सच में ये भलाई की है तेरे दास के साथ, परमेश्वर इनके घर भलाई करने वाले स्वर्गदूत आए यीशु मसीह में। हर एक आशीष इनके पास आने पाए, इनके बच्चे तरक्की करें। और पवित्र आत्मा सच में परमेश्वर जो भी कोई जाल पवित्र आत्मा बुन रहे और उस जाल को हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह में। पवित्र आत्मा विनती करते हैं परमेश्वर कि मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ इन सब के ऊपर बना रहे यीशु मसीह के नाम में। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा। ध्यान से सुनना, कोई बात ना करे। राइट हैंड मेरे, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, मैं परमेश्वर की आवाज को सुन रहा हूं, लेकिन जो गेजी था वो सुन नहीं पा रहा था। एलिया के साथ जो उसका चेला था वो सुन नहीं पा रहा था, लेकिन एलिया ने कहा कि मेरे कानों में बादल का शोर सुनाई देता है। अगर जो मेरे साथ जुड़े हुए जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, चर्च विश्वास रखना, चाहे आप मुझे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, बिहार से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, यूपी, नेपाल से, पाकिस्तान से, क्या हर जगह से आप मुझे देख रहे हैं, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान, कहीं से भी देख रहे हैं, गुजरात, लुधियाना से, मैं आपके लिए गवाहियों का शोर सुन रहा हूँ यीशु मसीह का नाम में। मैं आपके लिए तरक्की का शोर सुन रहा हूँ यीशु मसीह का नाम में। प्रभु ने मुझे कहा कि ये वो बादल है, थोड़ी देर के लिए आ जाता है लेकिन हट भी जाता है। समस्याएं आती हैं वो हट जाती हैं। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि अभी थोड़े दिनों के बाद ये मिनिस्ट्री बहुत 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 बड़े लेवल पर जाने वाली है। फॉरेन के बहुत बड़े बड़े डोर इसके लिए खुल रहे हैं। परमेश्वर के आत्मा ने कहा, मैं निराश था तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा एक दर्शन के द्वारा, प्रभु ने कहा कि मैंने कुछ लोगों को तेरे पास से जाने दिया, वो इसलिए कि वो खुश नहीं थे, वो तेरी बढ़ोतरी में रुकावट थे। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया और मुझे कहा कि उठ, तेरा प्रकाशमान आ गया है, तेरे ऊपर परमेश्वर का तेज उदय होगा, तो बहुत सारी अन्य जातियों को विश्वास में लाएगा। मेरे प्रभु यीशु मसीह तेरा हाथ मेरे ऊपर बना रहे और मेरे सच में प्यार करने वाले लोगों के ऊपर भी बना रहे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आज से मेरे पिता परमेश्वर इनके ऊपर, मेरे स्पिरिचुअल सन डॉटर के ऊपर, मेरे प्रभु सच में तेरा बरकत वाला, चंगाई वाला हाथ आए यीशु मसीह के नाम में। इनके ऊपर सच में भविष्यवाणी का वरदान उतरे यीशु मसीह के नाम में। ये जगह जगह पवित्र आत्मा सुसमाचार सुनाए, मेरे प्रभु तेरा काम करें परमेश्वर, और सच में क्योंकि तू बहुत जल्द आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग के डोर खोल दे इनके लिए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। एक बात याद रखना, बड़े दुख के बाद बड़ी आशीष भी आती है। समस्या के बाद चमत्कार भी आते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं इन दिनों में कह रहा था परमेश्वर इधर भी, इधर भी, उधर भी, इधर भी क्या हो रहा है। परमेश्वर ने मुझे कहा लगा लेने दे जोर, सबको अपनी सामर्थ दिखाऊंगा। ईश्वर अपना सामर्थी हाथ हमारे ऊपर बनाएगा। मैं वचन से पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ कुछ बातें। कुछ लोगों के लिए जो अन्य जाति लोग हैं उनके लिए ठोकर का कारण बनते हैं कुछ मसीह लोग, कुछ पास्टर, विश्वासी। हर व्यक्ति आंख बंद करने वाला भक्त नहीं होता।
हर हाथ जोड़कर खड़े रहने वाला भक्त नहीं होता। मैंने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर तूने मुझे क्यों चुना? परमेश्वर ने कहा, तू दिलेर है इसलिए मैंने तुझे चुना। डरपोक को परमेश्वर नहीं पादरी बनाता, याद रखना। अगर पादरी बनाएगा एक झुग्गी झोपड़ी में बनाएगा या फिर एक कमरे में बनाएगा 10-20 लोग। लेकिन मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, दिलेरी रखो। ये दिलेरी का समय, आपकी कलीसियां बढ़ेंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं आत्मा बातें करता है, परमेश्वर का आत्मा है। मैं कह रहा हूं कि लोगों को नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारे लोग अन्य जातियों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। उस मसीह व्यक्ति के ऊपर जिसने ठोकर का कारण बना 11 चिल्लों के लिए, वो 12वां चिल्ले के साथ क्या हुआ? वो मर गया, सुसाइड कर लिया उसने जवानी में, खत्म हो गया। पैसा, शोहरत, नाम सब खत्म हो गया। उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, किसको टच कर रहे हैं। परमेश्वर जानता है। मैं तो हंस के टाल देता हूं, लेकिन परमेश्वर जानता है इस बात को कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। माफ नहीं करा जाता, लेकिन माफ करना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर, बाइबल बोलती है कि यीशु मसीह ने कहा ऐसे व्यक्ति को उसके गले में रस्सी डालकर समुद्र में डाल दिया जाए। कह रहा है जो ठोकर खिलाए आपको, लेकिन फिर भी वो माफ कर रहा है। वो तो सिर्फ अपना बयान कर रहा है। बाइबल बताती है कि जब भी नेमिया के टाइम में जब भवन बनाना था, तब उस समय में बहुत सारे लोगों ने राजा को मिलकर रुकावटें डाल दी, कंप्लेंट डाल दी कि ये महल बनने ना पाए, ये राजा ये मंदिर बनने ना पाए। तो उस समय में सब डरपोक थे, लेकिन नेमिया एक अपने लोगों को लेकर वहां पर गया। एक हाथ में खुरपी थी, एक हाथ में कोंचा था और दूसरे हाथ में मिट्टी खोदने वाला था। काम कर रहे थे और इधर तलवार थी। समझ रहे कि नहीं? वो दिलेर थे, काम भी कर रहे थे, तलवार निकालना भी जानते थे। आपकी समझ में आ रहा है? कहते कि अभी बहुत सारे लोगों को अपने अंदर ये दिलेरी का आत्मा रखना है। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। अगर आप प्रभु के साथ ईमानदार हैं तो परमेश्वर आपके साथ ईमानदार है। याद रखना, आपको परीक्षाओं से निकालने के लिए ईमानदार है। वो आपके हालात चेंज करने के लिए ईमानदार है, आपकी परिस्थितियां चेंज करने के लिए ईमानदार है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ बीमारियों को देखकर डर जाते हैं, वो कर्जे को देखकर डर जाते हैं, कुछ लोग अपने हालातों को देखकर डर जाते हैं। वो बार बार यही बोलते हैं, परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है? परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर कोई भलाई करना चाहते हैं आपके साथ। परमेश्वर कोई बड़ा रास्ता खोलना चाहते हैं, आपके लिए बड़ा मार्ग लेकर जाना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना ही समझाऊंगा कि आपको नहीं मालूम, लेकिन मिस्रियों ने, जब फिरौन ने किसको, इजरायलियों को जाने के लिए आदेश दिया कि जाओ तुम जा सकते हो, जब उन्हें छुटकारा दिया तो समय वो खुश होके जा रहे थे। लेकिन जब वो जा रहे थे तो एक छोटा रास्ता, एक रास्ता था, सिंपल रास्ता, बड़ा चौड़ा रास्ता, वो फिलिस्तीनियों के देश से होकर जाता था। अगर वो फिलिस्तीनियों के देश से होकर जाते तो समय में परमेश्वर बड़े आराम से जा सकते थे, लेकिन परमेश्वर उनको फिलिस्तीनियों के रास्ते से नहीं निकाला। परमेश्वर ने लाल समुद्र के रास्ते से निकाला उनको, और वो बिल्कुल भीड़ा था, मुश्किल सी, जंगल, तूफान, शेर, चीते, लाल समुद्र, सब कुछ था। लेकिन उस समय वो परेशानी में थे, प्रॉब्लम में थे। लेकिन परमेश्वर उधर की बजाय 11 किलोमीटर की बजाय कह रहा इधर 40 किलोमीटर से क्यों ले गया? मैं कह रहा हूं कि 40 साल में क्यों ले गया, इधर से क्यों ले गया? क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि फिलिस्तीनी लोग, इजरायली लोग इतने डरे हुए थे, 430 साल की गुलामी में थे कि उनके अंदर इतना डर था कि अगर अब की बार दुख आया तो हम वापिस वहीं भाग जाएंगे, हमें तकलीफ आई तो वापिस भाग जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों को फिलिस्तीनियों के वहां से नहीं जाने दिया। वो जाने का रास्ता तो आसान था, लेकिन फिलिस्तीनी अगर युद्ध करते तो वो वापस भागकर दोबारा से मिस्र में चले जाते। इसलिए परमेश्वर ने कह रहा कि उनको वहां से नहीं जाने दिया, कह रहा उस रास्ते से जाने दिया। बेशक वो भीड़ा था, लेकिन परमेश्वर उनको उस भीड़े से रास्ते में से सिखाना चाहते थे कुछ, और इसी समय उनके लिए एक बड़ा मार्ग खोलना चाहते थे, बड़ा रास्ता तैयार करना चाहते थे। परमेश्वर नहीं चाहते कि वो दुश्मनों के हाथ में पड़े और फिर वो बैकस्लाइड हो जाएं। ऐसे ही कहता आपका जीवन होता है। कह रहा है कि आज इजरायली लोग कहता है कि मिस्र से निकल तो गए थे, लेकिन मिस्र उनके अंदर ही था। आज भी बहुत संसार के लोग, मसीह लोग कह रहा संसार से निकल तो गए हैं, लेकिन आज भी बहुत सारी संसारिकता की बातें उनके अंदर ही हैं। आज भी संसार उनके अंदर ही है। आज भी कह रहे कि अगर कोई दुख तकलीफ आती है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हम फिर से वापस बैकस्लाइड चले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर आपको उस चौड़े रास्ते से लेकर जाना नहीं चाहता, कई बार ऐसी दुख तकलीफ वाले रास्ते से लेकर जाना चाहता है। परमेश्वर को मालूम है, जब आप अपने कार में नेविगेशन लगाते हैं तो आपको इधर गलियों में से घूम घूम के जाना पड़ता है, लंबा तो लगता है, लेकिन आप सेफ पहुंच जाते हैं। परमेश्वर को मालूम है, कहता है कि आज
कोई भी तकलीफ है तो चिंता ना करो, कह रहा इधर उधर तकलीफ आ रही है तो इसका मतलब इधर वाली तकलीफें खत्म हो रही हैं, इधर तकलीफ आ रही है इधर वाली तकलीफ खत्म हो रही है, इधर तकलीफ आ रही है तो इधर वाली तकलीफ खत्म हो रही है। कह रहा परमेश्वर कोई तकलीफें खत्म करते हुए आपको निकालता हुआ लेकर आ रहा है। आपको चिंता नहीं करना, परमेश्वर आपके साथ है। अपने हाथों को उठाओ। और लाल समुद्र के पास जब वो ले गया तो उसी समय इजराइलियों ने कहा, कह रहे कि अब क्या करेंगे, मूसा पर पत्थर उठा लिए। लेकिन उसी समय मूसा ने कहा, कह रहा कि पीछे दुश्मन है, सामने लाल समुद्र है। कहता परमेश्वर अब मैं क्या करूं। परमेश्वर ने कहा बस एक ही रास्ता बचा है। उसने कहा एक ही रास्ता है, अब हाथ उठाऊंगा और दुआ करूंगा। मैं कह रहा हूं बेशक सारे रास्ते बंद हो जाएं, आपको कुछ ना दिख रहा हो, लेकिन जितने लोग मेरे लिए हाथ उठा रहे हैं रास्ता निकल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जितने लोग अपने बच्चों अपने परिवार के लिए हाथ उठा रहे हैं रास्ता निकलेगा यीशु मसीह के नाम में। हाथ उठाओ, आज रास्ता निकलेगा आपके लिए। जो कोई मुझे लाइव देख रहा है, जो कर्जे में, कोई बीमारी में, कोई समस्या में, कोई परेशानी में, काम बंद पड़ा है, आपके हालात बेकार हो गए, आप रास्ता बंद हो गया, अब सब कुछ हो गया, कोई अमेरिका से निकाल रहा है, कोई कनाडा से निकाल रहा है, आपको कुछ प्रॉब्लम आ गई है, बच्चों को, परिवार को, बिजनेस में, घर में बीमारी आ गई, रिपोर्ट हालात कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं, हो सकता है आप निराश हो, आप कह रहे हो कि परमेश्वर अब क्या होगा, अब कोई रास्ता नहीं है। हो सकता है आप कह रहे हो कि परमेश्वर अब मैं कहां जाऊंगा, क्या होगा, अब कुछ नहीं होने वाला, अब सब कुछ खत्म हो गया, दी एंड हो गया, लगता है सच में सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन नहीं, परमेश्वर आज रात एक डोर खोल रहा है मेरी प्रार्थना से। पवित्र आत्मा खुल जाए आज, एक नया डोर खुल जाए आज, नया डोर खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में। इन लोगों के लिए एक नया डोर खुले, इनकी बरकतों के लिए नया डोर खुले, इनके बिजनेस के लिए नया डोर खुले, इनके बच्चों के लिए नया डोर खुले, इनकी पढ़ाई के लिए, इनकी फैमिली के लिए आज से तरक्की के डोर खुले यीशु मसीह के नाम में। हमारी सेवकाई के लिए एक नया डोर खुले यीशु मसीह के नाम में। बंद पड़ा मार खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा सच में परमेश्वर, जब इजराइलियों ने हाथ उठाया मूसा के साथ मिलकर, मेरे पिता लाल समुद्र के दो फाड़ हो गए और इजराइली हैरान हो गए। और सच में परमेश्वर, मिस्र की सारी सेना वो लाल समुद्र में डूबकर मर गई और तेरे लोग निकल गए उस लाल समुद्र में से। सच में वो पार हो गए लाल समुद्र में से। अगर तू लाल समुद्र में रास्ता बना सकता है, मेरे पिता परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है कि आज आपकी परिस्थितियों में कोई रास्ता बनाने वाला है, आपके हालातों में कोई रास्ता बनाने वाला है। चिंता ना करो, आज कोई भी रास्ता बंद हो, परमेश्वर निकालने वाला है, निकालने वाला है। जिस परमेश्वर को मैं जानता हूं सालों साल से, पवित्र आत्मा सच में वो महान परमेश्वर है, जिसने मुझे नहीं छोड़ा वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। पवित्र आत्मा आज कहना चाहता है कि आज चिंता नहीं करना, पवित्र आत्मा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, वो हमारे साथ है। इस समय परमेश्वर हर एक डोर इनके लिए खोल दिया जाए यीशु मसीह का। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं ब्रांचों से, जो भी कोई तकलीफ में, समस्या में, कर्जे, बीमारी में, पवित्र आत्मा कहता है मत डर, एक नई चंगाई की रिपोर्ट आएगी यीशु मसीह के नाम में। एक नई जॉब की खुशखबरी आएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई मुझे गुजरात से देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपका बच्चा बड़ी बुरी हालत तरीके से हॉस्पिटल में पड़ा है। पवित्र आत्मा बात कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है डॉक्टर ने जवाब दे दिया है लेकिन परमेश्वर ने नहीं दिया। प्रभु का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है हर जन से, आबालबा शबालबा, कि आपके हालात कह रहे होंगे, आपके विचार कह रहे होंगे कि रिपोर्ट बिल्कुल कह रही है। मैं देख रहा हूं किसी को यूपी में, उसकी टांग, उसके हाथ पैर, वो बहन अभी शादी होकर गई, 3 साल हुए अभी, लेकिन उसको गठिया बया हो गया, काम करने की हालत नहीं है, सास बहू की लड़ाई चल रही है, छोड़ने के चक्कर में है, तू निराश है, तू प्रॉब्लम में है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं देख रहा हूं, तेरे हालातों को देख रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तेरे लिए एक नया रास्ता खोलने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता खोलने वाला हूं। मैं देख रहा हूं पंजाब में, मैं देख रहा हूं मोका में, फाजिलका में, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है। मैं देख रहा हूं इसे ब्रांचों में, मैं जगह जगह देख रहा हूं। मैं ब्रांच की बात केवल ब्रांच की नहीं कर रहा हूं, कोई भी मुझे ऑनलाइन जुड़ा हो मैं उसकी बातें कर रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि जिसके पास बिजनेस नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई काम नहीं है, पवित्र आत्मा ने कहा मैं एक एंजल भेज रहा हूं, पूरे 3.5 महीने बीतने के बाद तुम छलांग मारते गवाही के साथ आओगे। फाइनेंस घटेगा नहीं, अब बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। ऐ गंदी आत्मा जो इनके फाइनेंस को पकड़ता है, तू आसमान में छोड़ दे। ये परमेश्वर को दशमांश देते हैं, ये परमेश्वर को अपना हिस्सा देते हैं। छोड़ इनके धन को, छोड़ इनके बच्चों को, इनके परिवार को, इनके आशीषों को, छोड़ सेवकाई के कामों को, छोड़ सेवकाई को। इसी समय यीशु मसीह नासरी का नाम है छुड़ा लेता हूं आसमान से। दानियल ने छुड़ा लिया अपनी फास्टिंग प्रेयर में। परमेश्वर सच में आज से वो आकाश के झरोखे खोले इनके लिए, अपरंपार आशीष की वर्षा है। जो परमेश्वर का धन है वो स्वर्ग से
नीचे आने पाए यीशु मसीह के नाम में। तेरे लोगों के पास आए और आशीष पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। बहुत सारे लोगों को गुड न्यूज मिलेगी। आमीन। आप आशीष को देखोगे। जिनके पास अनॉइंटिंग ऑयल है अपने हाथों में उठाओ। और इसी समय ये ऑयल कहता है कि जब आप बीमार हैं, चिंता में हैं, निराशा में हैं, तो आप ये ऑयल खोलकर जरूर लगाया करें। परमेश्वर का आत्मा कहता है ये ऑयल आपकी बढ़ोतरी का साइन है। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जब ये ऑयल आज सब लोग लगाएं अपने माथे पर, पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर इनके ऊपर से हर प्रकार का बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु हर प्रकार की चिंता खत्म हो, वो समस्याएं जाएं, जहां भी बीमारी है इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। अब इसी समय हीलिंग को देखे। पवित्र आत्मा तूने कहा अगर तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, अपना मुंह धो ले, ताकि लोग नहीं परमेश्वर को जो उपासी जाने। मेरे पिता परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज, जिसके ऊपर ऑयल देख रहा है, आज मैं स्वर्गदूतों को देख रहा हूँ, वो निकले हुए इस पंडाल में, निकले हुए ब्रांचों में, ऑनलाइन निकले हुए, वो इसी समय हाथ लगा रहे हैं उन लोगों के ऊपर जिन्होंने ऑयल लगाया, अभी उनके ऊपर हाथ रख रहे हैं। आपके ऊपर शाइन आ रही है, आप चमकेंगे, आपकी परिस्थितियां पहले से ज्यादा खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी सिचुएशन सेम नहीं रहेगी, आपकी गवाहियां अब सेम नहीं रहेंगी, बदल कर आएंगी, बढ़ोतरी आएंगी, आपका बैंक सेम नहीं रहेगा, बेस्ट 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 आशीष आएंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ SNRG HM वाले नए घर को बना रहे हैं अभी यीशु मसीह का नाम। कर्जे के श्राप उनके ऊपर से टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा सच में भविष्यवक्ता होने के नाते आशीर्वाद देता हूँ मेरे प्रभु, ये 3 दिन के अंदर, कोई 7 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर आप अपनी टेस्टमनी को सुनेंगे यीशु मसीह। बोलो आमीन। सब लोग छलांग लगा के बैठ जाओ। शाबाश, आपने छलांग लगाई, आपने बताया कि शैतान मैं अभी निराश नहीं हूं, मैं खुश हूं। प्रभु आशीष दे आपको आपके जीवन में। बाइबल कहती है कि 6 के 15 में लिखा, एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपना बनाई गई। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। बोला हालेलुया। मैं कह रहा हूं 52 दिन में शहरपना बनाई गई। जो चीज आपको रोक रही है, आपकी फैक्ट्री बनने से रोक रही है, नेमिया ने जब बैठकर प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने 52 डेज में उस शहरपना को खड़ा कर दिया। आज हो सकता है आप कोई कंपनी तैयार करना चाहते हो, फैक्ट्री बनाना चाहते हो, जॉब चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, लेकिन काफी समय से आप बना ना पा रहे हो। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, ये जितने मुझे सुन रहे हैं इस वचन को, नेमिया को परमेश्वर ने बना कर दिया। कह रहे कि 52 दिन में आपको 52 डेज में एक बहुत बड़ी चीज परमेश्वर आपको बना कर दे रहा है यीशु मसीह का नाम में। जो आप मांग रहे हैं परमेश्वर बना कर दे रहा है। जो खुश हैं जोर से तारीफ करो यीशु मसीह का नाम में। लोगों को ऐसा महसूस होता है कि मेरी नौकरी इस बार नहीं लगी, मैं हार गया हूं, या मेरा नंबर नहीं पड़ा, मैं हार गया हूं, मतलब कोई इलाज नहीं हुआ। कितने लोगों को लगता है कि मैं हारा हुआ है? वो आपको लगता है कई बार अपनी बीमारियों में, अपनी समस्याओं में, अपने कर्जों में आपको हारा हुआपन महसूस लगता है। आपको जितने लोगों को लगता है, मैं आज आपको बता रहा हूं, हो सकता है कह रहा है कि शायद आज आपको बिजनेस में या अपनी हेल्थ में या बच्चों में या जॉब में किसी को हारापन लग रहा हो, कि आप टूट गए हो, आप हार गए हैं। लेकिन मैं आज आपके लिए गुड न्यूज लेकर आया हूं। जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं चर्च, कि आज यहोवा आपके लिए खुशखबरी लेकर आया। तुम जीतने वाले हो, जीतने वाले हो, तुम जीतने वाले हो, तुम हर काम में जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं आशीष लेने के लिए? क्योंकि पवित्र आत्मा ने तुम्हें हारने के लिए नहीं बनाया। याद रखना, तुम्हारे पास ये प्रॉमिस है कि चाहे तुम्हारी राह में कुछ भी आए, तुम फिर भी खड़े रहोगे, खड़े रहोगे। कह रहा है याद रखना, कह रहा है यूसुफ के भाइयों के पुले गिर गए, लेकिन यूसुफ के पुले खड़े रहे। हालेलुया। ये याद रखना, परमेश्वर ने तुम्हारा कोई भी काम गिरने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने तुम्हारे काम कहता तुम्हें गिरने के लिए नहीं बनाया। शैतान ने तुम्हें गिरा दिया होगा पाप में, लेकिन तुम फिर भी मसीहत में खड़े रहोगे यीशु मसीह के नाम में। उसका प्रॉमिस है आपसे कि तुम परमेश्वर में बने रहोगे, तुम खड़े रहोगे, तुम्हारे ऊपर ब्लेसिंग बनी रहेगी, क्योंकि तुम में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का डीएनए है। समझ में आया मेरी बात? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का डीएनए, मतलब परमेश्वर का कह रहा खून, उसके बेटे का खून आपके अंदर है। डीएनए का मतलब कहता है कि जो खून, जो माँ बाप का खून बच्चों के अंदर मिलता है, कह रहा है कि उसी को डीएनए बोला है। उसका डीएनए उसके अंदर मिलेगा, उसके ताऊ चाचों में नहीं मिलेगा। समझ में आया? ताऊ चाचों में नहीं मिलेगा, रिश्तेदारों में नहीं मिलेगा,
कहता है कि माँ बाप का खून ही, माँ बाप का डीएनए उनके बच्चों में मिलता है, वो किसी और में नहीं मिलता। आप समझ रहे हैं? ऐसे ही परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह का डीएनए मसीह लोगों के अंदर मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप उसके बेटे और बेटी हैं, आप विश्वास करना है। कहता परमेश्वर ने आपको हारने के लिए नहीं बुलाया, आपको जीतने के लिए बुलाया है। अगर आप फिर भी हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं हाथ उठाओ, आज रात पवित्र आत्मा तुम्हें जिता रहा है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना तुम परमेश्वर के बच्चे हो, तुम्हारे ऊपर समस्याएं आई हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। कह रहा है समस्याओं से बाहर निकालने की ताकत रखता है परमेश्वर। हारते कौन है? हारते वो हैं, दो तरह के लोग हारते हैं। कह रहा है एक वो, कह रहा है जो मध्यस्थता की प्रार्थना नहीं करते, लिख सकते हैं आप। कह रहा है एक वो जो मध्यस्थता की प्रार्थना नहीं करते, मतलब इकट्ठे बैठकर प्रार्थना नहीं करते, अपनी फैमिली प्रेयर नहीं है उनके अंदर, या फिर वो चर्च के अंदर झुंड में जाना पसंद नहीं करते, वो लोग घर बैठकर प्रार्थना पसंद करते हैं। मैं कह रहा हूं या फिर आप 2 या 3 जन इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन लोगों को कभी हारने नहीं देता, याद रखना। आमीन। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग कह रहे कब हारते हैं? जो एक टाइम की प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है, यहूदी लोगों का मानना यह है कि जो एक टाइम की प्रार्थना करता है वो हारता है अपनी जिंदगी के अंदर। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर समस्या क्यों है? आज बहुत सारे लोगों के घर में प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि वो एक टाइम बाइबल पढ़ते हैं, एक टाइम प्रार्थना करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। हारते वो हैं जो कभी बार बार कभी कभी प्रार्थना करते हैं। प्रेयर आपकी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए चर्च, ये याद रखना। अगर आपको जीतना है तो प्रेयर आपकी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए। आपका जैसे एक पार्ट है, आपने जो अपनी लाइफ में अगर ऐसा एक समय टाइम टेबल बनाया है तो आप कभी भी, कोई माई का लाल आपको हरा नहीं सकता। आप जीतेंगे हर साल यीशु मसीह के नाम में। याद रखना एक टाइम की प्रार्थना आपको, याद रखना मैं कह रहा हूं कि डुबा सकती है और हरा सकती है, क्योंकि आप एक टाइम की प्रार्थना करते हैं, दूसरे टाइम आप प्रार्थना नहीं करते, तीसरा टाइम प्रार्थना नहीं करते, आप 3 टाइम खाते हैं। लेकिन कई बार मैं कह रहा हूं कि एक टाइम की प्रार्थना आपको बचाती भी है। लेकिन याद रखना जो लोग बोलते हैं मैं एक टाइम प्रार्थना करता हूं, मैं मानता नहीं उन लोगों को, क्योंकि वो एक टाइम की प्रार्थना भी उनकी चली जाती है, वो छूट जाती है उनकी प्रार्थना, इसलिए शैतान उनके ऊपर हैवी रहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन उन लोगों को नहीं पता यहूदी लोग प्रार्थना निरंतर प्रार्थना करते थे, निरंतर मतलब डेली प्रार्थना करते और दिन में 3 बार प्रार्थना करते। दानियल के 6 के 16 को जब हम पढ़ते तो यहाँ पर बाइबल बताती है कि राजा उसको क्या कह रहा है। राजा कह रहा है दानियल को, उसको पता लगता है कि दानियल जो है दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। और उसी समय राजा ने क्या किया, राजा को जब पता लगा कि मैंने उसको भोज में बुलाया, अपनी पार्टी में बुलाया, और उसने कहा कि मेरी प्रार्थना का टाइम है, मैं नहीं आ सकता, लेकिन उसी समय कह रहा कि राजा ने क्रोध किया और उसको कहा, कह रहा कि इसको शेर की मान में डाल दो। कह रहा ये मेरी बात नहीं सुन रहा। और लिखा यहाँ पर तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा तेरा परमेश्वर, कह रहा दानियल से कहा, राजा बोलता है तेरा परमेश्वर जिसकी तू डेली प्रार्थना करता है, जिससे तू डेली प्रार्थना करता है, नित्य प्रार्थना करता है, कह रहा देखता हूं तुझे बचाता है कि नहीं। और उसी समय हो सकता था दानियल प्रार्थना करना छोड़ देता, दानियल डर जाता, लेकिन बाइबल बोलती इसी के 6 के 10 में लिखा कि जब उसको पता लगा कि हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, साइन कर दिए गए हैं कि इसको डाल दो खड्डे में, हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, लेकिन ये क्या बोल रहा था, कह रहा कि उसी समय ये हो सकता था घबरा जाता, हो सकता था डर जाता, लेकिन इसने डरा नहीं। इसने फिर भी उस दिन कह रहा कि राजा के भोज में जाने की बजाय कह रहा कि प्रार्थना करना पसंद किया, और उसी समय उसने उसको शेर की मान में डाल दिया। और बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने शेर के मुंह को बंद कर दिया, कह रहा शेर के मुंह को बंद कर दिया कि तू दानियल को नहीं खा सकता, क्योंकि ये एक टाइम नहीं, ये 3 टाइम प्रार्थना करता है। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात इस वचन से आपको बताना चाहता है। हो सकता है कह रहा कि आप प्रार्थना करते हो, आपको मुसीबतों ने घेर रखा हो, मुसीबतों को शेर ने मुंह खोल रखा हो, कर्जे ने मुंह खोल रखा हो, किसी बीमारी ने मुंह खोल रखा हो, किसी समस्या ने मुंह खोल रखा हो, लेकिन आप कह रहे कि वो बीमारी को देखकर डर जाते हैं, आप समस्या को देखकर डर जाते हैं, आप रिश्तेदारों को देखकर डर जाते हैं, हालेलुया बोलते डर जाते हैं, आप पड़ोसियों से डर जाते हैं और प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। जब आपके घर में शादी का कार्ड आता है उस दिन आप प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, क्योंकि ताऊ चाचा की शादी है, 3 दिन प्रोग्राम चलना, पहले मंडा होगा, फिर सगाई होगी, फिर पता नहीं क्या क्या होगा, मुझे नहीं पता, फिर बारात जाएगी, फिर बारद्वारी होगी, फिर भंगड़ा पाएंगे, हु ला 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 करेंगे, फिर हम
जो भी करेंगे आपके सामने कहता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं को देखता है कि ये निरंतर प्रार्थना नहीं करते, ये निरंतर चर्च नहीं आते। मैं कह रहा हूँ कि 14 साल हो गए भाई साहब जिस दिन से चर्च आ रहा हूँ, कह रहे सिर्फ एक ही बार मिस किया था, उसके बाद दोबारा कभी मिस नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने वो मुंह खुलवाया था शैतान का। मिस करने के बाद मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सीखा, लोग आए ना आए, पादरी बना। किसी ने कहा कि आज लोग थोड़े हैं, 10 साल पहले बोलते करे पादरी साहब हम प्रचार कर देते हैं, आप ना हो आज। अरे मैंने कहा जाने दे, मैंने कहा थोड़े हैं, 2 हैं 3 हैं, मुझे जाना ही जाना है खुदा के घर में यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों को बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर देखता है उन लोगों को, पवित्र आत्मा काम करता है। मेरे रिश्तेदार मेरे पास आए, कह रहे संडे के दिन ज्यादा दिन मेरे पास रिश्तेदार आ जाते थे, परिवार के लोग आते थे, कोई काम ऐसा आ जाता था, लेकिन मैं उन सबको छोड़कर गच्चा देकर अपनी मम्मी को बोलता था मैं इनके लिए बिस्कुट नमकीन लेके आया। मम्मी बोलती थी हाँ ले आ। मम्मी चाय बनाती रहती थी और बाद में जब मैं चर्च से आता था मुझे चप्पल निकाल के मारती थी, कह रही खाली चाय पिला के भेजा तेरे मामा को। मैंने कहा कह रहे कहाँ भाग गया था? मैंने कहा चर्च में चला गया। तुझे पता है संडे को मम्मी को पता है कि संडे को नहीं आना, इसको बोला कर मामा कर चप्पल मार रही है मुझे। मैंने कहा बोला कर इसे संडे नहीं आना, संडे को कोई बिस्कुट नमकीन नहीं मिलेगा, मंडे को आएगा बिस्कुट भी मिलेगा नमकीन भी मिलेगा, अरे पानी भी मिलेगा, सेवा करूंगा, पैर भी दबाऊंगा इसके। लेकिन आपको समझ में आएगा नहीं, अगर आपका नेचर ऐसा है, परमेश्वर आज रात कहता है कि आपके शत्रुओं के मुंह बंद करेगा। आमीन। अगर आप नित्य प्रार्थना करते हैं, अगर आप मजबूरियों में प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, आप शैतान के लिए मुंह खोलते हैं, आप समस्याओं के लिए मुंह खोलते हैं, आप कर्जे के लिए मुंह खोलते हैं, आप उन समस्याओं के लिए मुंह खुलवा रहे हैं कर। लेकिन परमेश्वर आज रात उन ऐसे बच्चों, ऐसे परिवार को ढूंढ रहे हैं, ऐसे विश्वासियों को ढूंढ रहे हैं, कहता है कि जो आज से वादा कर रहा है परमेश्वर में दानियल की तरह डेली प्रार्थना करूंगा परमेश्वर, और मैं एक भी दिन नागा नहीं करूंगा, एक संडे नागा नहीं करूंगा। मैं परमेश्वर ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा इतिहास रचाने वाला इतिहास। और जब दानियल को देखने के लिए आया और उसी समय उसने कहा अरे देखता हूं तेरा परमेश्वर तुझे बचाया कि नहीं बचाया, करा ढक्कन खोलो। उन्होंने ढक्कन खोला, देखा, कह रहे ये क्या? कह रहे शेर तो मुंह बंद करके बैठे हैं और वो अपनी प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। उसने कहा ये क्या? कह रहा है समझ गया। उसने कहा कह रहा कि जा, कह रहा कि अब मैं सारी दुनिया को बताऊंगा। राजा कहता है तेरा परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर होगा यीशु मसीह के नाम में। अगर वो सहन ना करता, अगर दुख ना आता उसकी लाइफ में, ये समस्या ना आती, तो उसी समय कहता है वो परमेश्वर के नाम से कह रहे लोगों को बता नहीं सकता था, आज इतनी आत्माओं को नहीं जीत सकता था दानियल। मैं यूं ही कह रहा हूं कि कई बार आपके जीवन में जब परिस्थितियां आती हैं, जब आपके जीवन में कोई घटी आती है, परमेश्वर इसलिए आपको वहां लेकर जाते हैं कि ताकि लोगों तक भी आपका सुसमाचार पहुंचे, लोगों तक भी पहुंचे। और याद रखना, परमेश्वर ने आपको गिराने के लिए नहीं बुलाया, आपको उठाने के लिए बुलाया। दानियल को जब पता लगता है कि राजा मुझे देख रहा है, और उसी समय राजा बोलता है, कहता है कि देख, कह रहा है राजा, कह रहा है जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं वो मुझे बचाने की ताकत रखता है। हालेलुया। ये याद रखना, परमेश्वर आज रात आपको बचाने की ताकत रखता है। लेकिन कैसे बचाएगा? अरे जब प्रार्थना नहीं करोगे कैसे बचाएगा? आप कहते हैं बातें, परमेश्वर मुझे बच्चा दे, मुझे घर दे, गाड़ी दे, अरे कैसे देगा? आप एक दिन की प्रार्थना में सब कुछ नहीं कर सकते। आप 3 दिन गैप करके फिर प्रार्थना करते हैं, 4 दिन गैप करके फिर प्रार्थना करते हैं। मैं किसी होटल में बैठा था, खाना खा रहा था बच्चों के साथ, खाना खाया, इतने बड़े रेस्टोरेंट में गए, इतने बड़े होटल में गए, और वहाँ जब गए 7 स्टार में, तो खाना खाया, वो 2 रोटी लेकर आया, 2 रोटी लेकर आया। मैंने कहा भाई साहब इससे क्या होगा, हमारा और ले आओ। वो इतने बिजी थे कि आधा घंटा रोटी नहीं आई। बच्चे भी बैठे, पापा भूख लग रही, पापा, अलीशा करी, पापा पापा। मैंने कहा पापा क्या करे, पापा क्या करे? मैंने कहा आई नहीं रही, 3 फोन कर दिया, आई नहीं रही रोटी। कह रही पापा रोटी, पापा रोटी। और रोटी आधे घंटे के बाद, रोटी इतना बड़ा रेस्टोरेंट में जब आई, उसके बाद हमारा पेट भरा हुआ था, पानी पी पी के हमने नहीं खाया। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप अगर गैप देते हैं, आप गैप देते हैं, फिर आपके अंदर जुर्रत नहीं रहती। समझ रहे कि नहीं? अगर रोटी लेट आए तो आपका पेट वैसे ही भर जाता है, छोड़ यार अब कौन खाएगा, अब तो भूख ही मर गई कि नहीं? हाँ कि ना? मैं कह रहा हूं आप जब एक दिन प्रार्थना छोड़ देते हैं, अगले दिन कर छोड़ देते हैं, और अगले दिन फिर छोड़ देते हैं, अगले दिन फिर करते हैं, तो बीच में गैप ले आते हैं, परमेश्वर का पेट भर जाता है आपसे। मैं इनको देखना पसंद नहीं करता। आप समझ रहे हैं कि नहीं? ये याद रखना। इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में कई बार कहते हैं वो प्रॉब्लम्स को होने देते हैं कि ये कुछ चीजों को सीखे अपनी लाइफ में, इसलिए परेशानियां आने देते हैं। यहां पर दानियल को बताया कि दानियल मैं देखता हूं कि तू 3 टाइम प्रार्थना करता है कि नहीं। दानियल ने तू डेली प्रार्थना करता है कि नहीं। दानियल ने जब डेली प्रार्थना किया, और उसी समय परमेश्वर ने उसको ऐसी बुद्धि दिया, और राजा ने उसको उस देश के अंदर मंत्री बना दिया, फेमस कर दिया। याद रखना, मैं कह रहा हूं प्रार्थना करने वाले के बच्चे फेमस होंगे आज रात यीशु मसीह के नाम।
अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मेरे बच्चों को आशीष दे और मुझे मेरी प्रेयर लाइफ मुझे वापस लौटा दे। पवित्र आत्मा कोई परेशानियां ना आए मेरे जिंदगी में। मेरे पिता परमेश्वर अगर आ भी जाए तो मैं पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करने वाला बनूंगा। मुझे ऐसी सामर्थ्य दे परमेश्वर। मैं कह रहा हूं कि आज कितनों पर भी कर जाओ, डरो नहीं। वो स्वर्गदूत भेजकर आज आपकी हेल्प करेगा। याद रखना, फैसला ले रहे हैं जितने डेली 2 टाइम प्रार्थना करने का, परमेश्वर आज अपने स्वर्गदूतों को भेज रहा है। उनकी परेशानियों को, कर्जे को, बीमारियों का मुंह बंद करेगा। आज रात के बाद बंद हो जाएगा। मैंने पड़ोसी को बोला मुंह बंद कर। हर रोज मेरे से पैसे मांगता है, बंद कर। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके मुंह को बंद कराएगा। याद रखना, कई बार शैतान मसीह लोगों का मुंह खुलवाता है आपकी बुराई करने के लिए। कई बार शैतान मसीह लोगों से ही आपका झगड़ा कराता है। कई बार शैतान मसीह लोगों को ही यूज करता है। यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए यीशु मसीह के लोगों को ही यूज कर लिया गया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हो सकता है आप ही के घर में आपका पति हो, आपकी प्रार्थना रोक रहा हो, बोल रहा करे खाना बना, चाय बना, जब देखते प्रार्थना बैठी रहती है। हो सकता है कहता आपका बच्चा हो, आपका परिवार हो, आपका जन हो कोई, लेकिन वो जितना भी रो रहा हो, वाह कुछ भी कर रहा हो, मैं कह रहा हूं कि आपको आज के बाद कहता है कि रोने दे। आपको याद रखना, हाजिरा कह रहा जब रोटी खत्म हो गई, पानी खत्म हो गया, थैली का पानी खत्म हो गया, बच्चा जेब में, बच्चा कहां पर? उस टाइम में जेब नहीं होती थी, चुन्नी में लपेट के घूम रही थी बच्चा, और इसी में पानी खत्म हो गया। जब तक पानी खत्म नहीं हुआ तब तक उसने कोई प्रार्थना नहीं किया। हो जा रही थी मजे में, कोई बात नहीं, अब्राहम तूने मुझे घर से निकाल दिया, कोई बात नहीं। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब पानी खत्म हो गया, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने, बच्चा रो रहा था, दूध मांग रहा था, दूध भी नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला, बच्चे को झाड़ी में डाल दिया। बच्चा रो रहा है, वाह माँ 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 माँ, कहाँ से बात जा रही होगी, और उसकी माँ उधर जाकर रो रही है, परमेश्वर मदद कर, मुझसे बच्चा मरता हुआ देखा नहीं जाता, तड़पता हुआ देखा नहीं जाता। मैं कहूंगा कि वहां पर स्वर्गदूत आकर कह रहा होगा, पहले कहां सो रही थी तू? हैं? पहले सो रही थी, जब अब्राहम ने घर से निकाला पहले सो रही थी, वहीं घुटने टेक लेती हैं। और उसी समय हाँ पापा मुझे माफ करो। और उसी समय स्वर्गदूत ने कहा, जा जहां तेरा बच्चा है वहीं पर देख, करा कुआं तुझे मिलेगा। कहती वहां कुआं कहां से हो सकता है, मैं तो वहीं से छोड़ कर आई हूं, वहां देखा आसपास कुआं नहीं है। कहता जा देख, करा कुआं है वहां पर। याद रखना, प्रार्थना करने वालों के लिए